गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका फैक्टर। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसी का फैक्टर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक है, इसका दो रूट होगा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यह बच जाएगा क्या, बी एक्स प्लस सी, यानी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, दो जब रूट होगा इसका, तब अगर एक्स इक्वल टू अल्फा है एक्स इक्वल टू बीटा है, दो रूट है, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा तो एक तरफ लाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा, और एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो फैक्टर थ्योरम अब पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल in x, then कह रहा है if x equal to alpha is the root of polynomial in x, then x minus alpha will be x minus alpha will be x minus alpha will be the factor of the polynomial। क्या होगा? x minus alpha will be the factor of polynomial, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। यानी कहने का मतलब अगर x इक्वल टू अल्फा है इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का रूट है, तब कहेंगे कि x माइनस अल्फा क्या है, उसका फैक्टर है उस पोलिनोमियल का। अब ध्यान दीजिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी एक्स प्लस सी का दो फैक्टर है, एक x माइनस अल्फा और एक एक्स माइनस बीटा है। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, यह क्या किसी न किसी कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल है, यानी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया गया था। मान लिया जाए ये से मल्टीप्लाई किया गया, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। कैसे होगा से देखिए, x माइनस बीटा जस के तस रहने दिए, इस x से मल्टीप्लाई किए तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, अब माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये तो पूरा मल्टीप्लाई है, ये है, ये हो जाएगा। इसको अलग अलग कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में है, कॉमन ले लिए, ए है ये है, एक्स भी है, ये दोनों में है, कॉमन ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ए इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाए इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। जब इतना है तो हम कंपेयरिंग उसको कोफिशिएंट के करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के में एक्स के तो एक्स के कांस्टेंट के तो कांस्टेंट को। तब यहाँ से हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कट गया। यहां से देखिए बी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स अल्फा प्लस बीटा होगा, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया। और ध्यान दीजिए तो इधर क्या बचा, बी या प्लस से ले यानी मल्टीप्लाई से ले आते, इधर डिवाइड में माइनस ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, दो रूट है, तो इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स। उसी प्रकार अब हम कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो सी इक्वल टू ए आई इंटू अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, जो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ये फार्मूला हो गया सी बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा, और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा। तब हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमको निकालना हो डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो यह कैसे निकलेगा? डिफरेंस ऑफ रूट जैसे मान लिया जाए एक अल्फा है और एक बीटा है, इसका अगर हम रूट करते हैं तो देखिए अल्फा इंटू बीटा है, इसका अगर रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको मॉड लगा देते हैं, तो क्या होगा? देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab 4x, यही ना पढ़े। जब इतना हम लोग पढ़े हैं तो इसी पर जब हम इसको मॉड लगा देंगे तो इधर रूट में आ जाएगा। जब रूट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स का क्या वैल्यू लिखे हैं? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या लिखे हैं? सी बाई ए, तो इंटू सी बाई ए। अब इसको और तोड़िएगा तो यह हो जाएगा हमारा, इसको जब तोड़िएगा तो ये जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। इसको जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, अब रूट के बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ए से ए कट जाएगा, बच जाएगा एगो ए स्क्वायर से एगो ए कट जाएगा, बच जाएगा एगो ए इंटू सी, यानी तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। इसको और लिख सकते हैं, किसका वैल्यू होता है? डी। यह क्या हो जाएगा? यह जो वैल्यू होगा रूट डी बाई ए, इसको मोड लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए। यह हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स का वैल्यू, यानी कि अल्फा माइनस बीटा जो डिफरेंस ऑफ रूट है, डिफरेंस ऑफ रूट्स है अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया? रूट डी बाई मॉड ए। यह हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके आगे इसको मिटाते हैं तो फिर आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होता है? रूट का नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर, रूट्स का नेचर देखते हैं कि कैसा होता है। जैसे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब 0 हो तब क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, यही ना होता है। तब हम क्या पढ़े? अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, यह पढ़े। तो इसका मतलब दो रूट्स है इतना, तो एक अल्फा का वैल्यू इतना हो जाएगा, यहाँ हम प्लस में लिख देते हैं, बीटा का वैल्यू लिख देते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, यह लिख दिया। इसका मतलब इसको तो हम डी कहते हैं, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? इतना हो गया। अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, इफ d इक्वल टू 0 देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा देन अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है।
एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2a, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा, जब d इक्वल टू 0 तो दोनों का वैल्यू हो गया, इसका मतलब जब दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब क्या कहेंगे, इफ d इक्वल टू 0 then roots of the quadratic equation will be equal और will be equal या इक्वल होगा, और इसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। तो ये तो इक्वल हो गया तब होगा। अगर यह ग्रेटर हो, इफ d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, देन अगर d ग्रेटर हो तब क्या होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल। तब क्या हो जाएगा, विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। अगर इफ d लेस देन इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, विल बी इमेजिनरी। क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। एंड यह भी क्या होगा, अलग अलग है एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए कि रियल कब होता है, डिस्टिंक्ट कब होगा, यानी डी लेस देन 0। तो लेस देन 0 कब होगा, जैसे मान लिया जाए एक इक्वेशन देखते हैं कि x² - 2x + 4 = 0 है, तब x = क्या लिखेंगे कि x = हमारा क्या होगा, यहाँ से निकालते हैं -b + -√d/2a। तो यहाँ से देखिए -b यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -√d, d कितना है तो b² - 4ac, तो b कितना है -2 का स्क्वायर -4, a के वैल्यू है 1 और c के वैल्यू है 4 बाई 2a, a के ऊपर 1। इसको और सॉल्व करते माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -4 4 जा 16 बाई 2 इंटू 1 2। इसका मतलब 2 प्लस -12 हो जाएगा, -12। यह क्या हो जाएगा, माइनस में रूट में जब माइनस रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + -2√3i का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 जा 12, i का स्क्वायर -1, इतना लिख सकते हैं। अब बाई 2, इसको जब और सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 2 + स्क्वायर से रूट कैंसिल 2√3i/2, ऊपर नीचे 2 है कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + -√3i/2, यही ना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक हो जाएगा 1 + √3i और एक हो जाएगा 1 - √3i, यानी अल्फा का वैल्यू इतना हो गया और बीटा का वैल्यू इतना हो गया। कब, जब ये डी का वैल्यू लेस देन 0 यानी माइनस में डी का वैल्यू था, तब यहाँ क्या वैल्यू दिया, इमेजिनरी वैल्यू दिया, 1 + √3i और 1 - 3i √3i। इसका मतलब एक और बात यहाँ से पता चल गया कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज, जो इमेजिनरी रूट्स होता है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज lie in a pair and conjugate of each other। और ध्यान दीजिए, कंजुगेट यहाँ क्या है, 1 + √3i है, यहाँ 1 - √3i, यानी
यहाँ प्लस में है सो यहाँ इमेजिनरी नंबर क्या है माइनस में, इसका मतलब यह इसका क्या हो जाएगा कंजुगेट हो जाएगा, यानी अल्फा का कंजुगेट बीटा हो गया। इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे इसको मिटाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे क्वेश्चन है इफ ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल if a biquadratic polynomial equation have if a biquadratic polynomial equation have the roots 1 minus 1 2i and 2i, then find the polynomial equation. Polynomial equation. अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका 3 रूट दे दिया है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कह रहा है इसका फाइंड द पोलिनोमियल इक्वेशन, इसका इक्वेशन तैयार कीजिए। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि यह जो रूट होता है एक दूसरे के कंजुगेट होगा। तो इसका बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका कितना होगा, 4th रूट होगा, यानी 4th रूट होगा। तो एक है 1 तो एक हो गया उसका कंजुगेट -1, एक है 2i तो एक हो जाएगा -2i। अब ध्यान दीजिए, जब 4 गो हो गया इसका रूट तो इसका फैक्टर हो जाएगा एक x-1, एक x + 1, x - 2i, x + 2i 2i। इसका 4 गो फैक्टर हो गया, इसका मतलब 4 गो फैक्टर हो, लिख देते x - 1, x + 1, x - 2i, x + 2i will be the factor of polynomial equation। इसका क्या होगा, यह फैक्टर होगा। जब फैक्टर होगा तब क्या कहेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, देखिए हेंस द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन इसका पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, तो इसका पोलिनोमियल इक्वेशन होगा विल बी, एक हो जाएगा x - 1, एक x + 1, एक x - 2 आयोटा, एक x + 2 आयोटा = 0। जब इसको हम तोड़ते हैं a - b a + b यानी a² - b², a - b a + b यानी x² - 2 आयोटा का यानी 4 आयोटा का स्क्वायर, इसका मतलब x = 0, तो ये हो जाएगा x² - 1, ये हो जाएगा x² आयोटा का स्क्वायर है यानी -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 = 0 हो जाएगा। इसको और तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x के पावर 4 + 4 और -1 माइनस यानी +3x² -4 = 0, यही हो जाएगा। तो यही ना हमको कह रहा है विल बी द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, तो यही हो गया इसका फैक्टर। फैक्टर तो निकल गया, इस पोलिनोमियल इक्वेशन भी निकल गया, यही पोलिनोमियल इक्वेशन निकालना था तो यही हो गया इसका आंसर। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ the root of the polynomial equation
अब द पोलिनोमियल इक्वेशन चाहे लिखते थे पोलिनोमियल के छोड़ डायरेक्ट लिख देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। यही है। अब ध्यान दीजिए इज कितना दिया है 3 यानी इसका रूट दे दिया है 3। तब कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ m, तब आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ ध्यान दीजिए कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट दिले है कितना यानी रूट दिले है 3 यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिले है। तो यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा, यही ना प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। क्या होता है सी बाई ए जिसका वैल्यू दिले है 3, सी क्या है 2m माइनस 1 अब बाई ए कितना है m इक्वल टू 3। तो हमको m का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2m माइनस 1 इक्वल टू 3m, m को एक तरफ लाते हैं तो 3m माइनस 2m इक्वल टू माइनस 1 तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यही निकालना था। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर इज, इसका वैल्यू कितना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स है एक अल्फा और बीटा। इसका दो रूट्स है एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ अगर हम अल्फा लेते हैं तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अगर बीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम अल्फा वाला के साथ ये दोनों में अल्फा है, अगर हम अल्फा कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a अल्फा प्लस b प्लस इधर ले आते माइनस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा a अल्फा प्लस b इक्वल टू माइनस c बाई अल्फा। ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस c बाई अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं तो इसमें बीटा कॉमन लेंगे तो a बीटा प्लस b इक्वल टू माइनस c। तो यहाँ से हो जाएगा a बीटा प्लस b इक्वल टू क्या माइनस c बाई बीटा हो जाएगा। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 बाई a अल्फा प्लस b का वैल्यू कितना है माइनस c बाई a, इसका स्क्वायर कर देते हैं अब प्लस 1 बाई a बीटा प्लस b माइनस c बाई बीटा का स्क्वायर कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा न a नहीं अल्फा है, अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर, यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बाई सी स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए
बाई तो सी स्क्वायर है ये, इसके आगे यहाँ लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए बाई सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, यानी इसके ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac आई सी स्क्वायर यहाँ है ये, इसको क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, डी बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, चाहे इतना ही रहने देंगे, दोनों लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और पढ़ते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है if the equation k minus 2 into x square minus k minus 4 minus k minus 4 into x plus now minus 2 equal to 0 has difference of roots is 3। इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है 3 है। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन कितना है, इक्वेशन है k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तब यहाँ से हम डिफरेंस ऑफ रूट का क्या फार्मूला पढ़े, रूट डी बाई मॉड ए, इसका वैल्यू क्या है 3 है। अब डी क्या होता है, रूट डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एंड डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी के माइनस 4 का होल स्क्वायर, के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर के माइनस 2, 2c के जगह पर माइनस 2, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 माइनस 8k प्लस 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 8k 8 टू जा 16, यह हो जाएगा 8k से 8k और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा क्या के स्क्वायर अब बाई ए, मॉड ए का वैल्यू कितना है ए मॉड ए, तो इसको मॉड से हम बाहर, मॉड ए है तो इसको रहने देते हैं, इसको जब हम बाहर करते हैं इसका वैल्यू कितना मॉड से बाहर तो ए स्क्वायर में आ जाएगा, या इसका वैल्यू दिया है 3 बराबर ये क्या था हम रूट डी बाई ए ना है, तो इसको रूट डी कर देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा रूट डी है, तो रूट डी का वैल्यू इतना है, तो हम क्या जानते हैं डी बाई मॉड ए इक्वल टू इतना, तो 3 दिया है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा के बाई ए स्क्वायर, के नहीं के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर कर रहे तो इधरों करना होगा 9, तो के स्क्वायर इक्वल टू 9a डी बाई मॉड ए का वैल्यू है 3, तो डी का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालते हैं, डी का वैल्यू जब यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। जब 9a स्क्वायर हो जाएगा तब यहाँ से हम d का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा
डी का वैल्यू यहाँ से 9a² दिया हुआ है, 9a² आ जाएगा। देखिए यहाँ से कहाँ से आया कि √d/a, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो d/a² बराबर 9 हो जाएगा, तो d = 9a² हो जाएगा यहाँ से। तो यह d = 9a² हो गया। यहाँ d का वैल्यू यहाँ हम निकाल लेते हैं, तो d का वैल्यू हम यहाँ जब निकालते हैं, देखिए यहाँ से फिर से, तो b² - 4, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है k-2, c का वैल्यू कितना है -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा k² -4 दूना 8k, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूना 8k, ये हो जाएगा 8 और दूना 16 -16। डी का वैल्यू हो जाएगा इतना। अब यहाँ देखिए 9, ठीक है, हाँ, तो इस सब कट जाएगा, 8k से 8k, 16 से 16। अब यहाँ देखिए d का वैल्यू किधर बच गया, k² है 9a², a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू यहाँ दिया है k-2 का होल स्क्वायर, k-2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो k² = 9, k² -4k प्लस 4, तो ये जाएगा k² = 9k² -36k प्लस 36, सबको एक तरफ लाते हैं, तो प्लस से इधर -8k² -36k प्लस 36 = 0 हो जाएगा। 4 कॉमन लेके 0 कर देते हैं, तो 2k² -9k प्लस 9 = 0, 9 दूना 18, इसको पुरा देते हैं, 36 18, 2k² -6k -3k प्लस 9 = 0। यहाँ से 2k कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k-3, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो k-3 = 0। तो एक हो जाएगा k का वैल्यू 3, यानी लिख देते हैं k-3, और एक हो जाएगा 2k - 3 = 0। तो यहाँ से तो एक हो जाएगा आपका k का वैल्यू 3, और एक हो जाएगा k का वैल्यू 3/2। एक k का वैल्यू 3 है, एक 3/2 हो जाएगा। इसके आगे इसको मिटा देते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए, इसके आगे पढ़ते हैं, आगे इसको मिटाने के बाद इसके आगे देखिए, जैसे इतना हो जाने के बाद एक और टॉपिक बच गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या था, रियल था, इसमें कॉम्प्लेक्स रहेगा, बस थोड़ा सा नाम के आधार पर ही चेंज है। तो यह क्या हो जाएगा, अगर इसका डिफिनीशन पूछा जाए तो यह डिफिनीशन इसका हो जाएगा, इफ ABC आर कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ ABC आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ABC आर कॉम्प्लेक्स नंबर and A not equal to 0, A not equal to 0, then the equation ax² plus bx plus c equal to 0 is called a quadratic equation, is called a quadratic equation with complex coefficient। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। यानी कहने का मतलब ABC अगर रियल नंबर होगा और A नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ax² plus bx plus c इक्वल टू 0 को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट कहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए हम कंसीडर करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब 0 हो, वेयर ए बी सी लिख देते हैं, वेयर ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब यहां से देखिए द रूट्स अल्फा बीटा, द रूट्स अल्फा एंड बीटा, चाहे डायरेक्ट लिखे ना, अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, एक इसका दो गो रूट हो जाएगा, एक अल्फा के हो जाएगा माइनस बी प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं रूट अंडर डी बाई 2a, एक हो जाएगा बीटा का माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। जस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। इसी पर जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, टू सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड्स, किसको, फैक्टराइजेशन मेथड, टू सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आए क्या करते हैं, इस थर्ड सेकेंड टर्म को क्या करते हैं, प्लस माइनस करने पर इसको प्लस माइनस करने पर माइनस आई एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाए 6x स्क्वायर आ जाए। इसको हम इतना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 3ix प्लस 2ix, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 6i स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 i इंटू आई स्क्वायर आई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 3 आयोटा, इसमें प्लस 2 आयोटा कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 आयोटा और x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 3 आयोटा और एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। यही दो रूट्स हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट इतना था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जनरल एक्सप्रेशन से देखते हैं, यही करते हैं, टू सॉल्व द इक्वेशन, चाहे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय जनरल एक्सप्रेशन मेथड। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन से इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3 आयोटा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है तो इसको दो रूट्स होता है, एक होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से हमारा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, चाहे रहने देते हैं। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 3 आयोटा और c का वैल्यू हो जाएगा 2। तब यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी और प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी और माइनस रूट डी बाई 2a। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी तो माइनस 3 आयोटा प्लस रूट डी यानी बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 2 और बाई 2a, ए का वैल्यू 2। इसका मतलब माइनस 3 आयोटा प्लस 3 का 9 आई स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा 4ac, 4 2 जा 8 2 जा 16 बाई 4, तो यह हो जाएगा माइनस 3 आयोटा प्लस कितना हो जाएगा 9 आई स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 9
आयोटा का वैल्यू, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है इंटू 9 यानी -9 -16 अब बाई 4 तो यह हो जाएगा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -3 आयोटा प्लस 9 16 25 -25 बाई 4 तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे -3 आयोटा प्लस 5i लिख सकते हैं, यानी इसको 5i, यहाँ देखिए इसको 5i का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 5i बाई 4 तो 5 में से 3 गया 2 यानी 2 आयोटा बाई 4 काट दिए तो यानी आयोटा बाई 2 हो जाएगा एक रूट। और एक यहाँ से सॉल्व करते हैं ई था क्या, प्लस लेके अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू लेते हैं तो यह आ जाएगा -3 -5 आयोटा -3 आयोटा -5 आयोटा बाई 4 तो यह जाएगा -8 आयोटा बाई 4 काट देंगे 2 तो यहाँ से जाएगा -2 आयोटा। इसका मतलब हमारा एक अल्फा का वैल्यू हो गया आयोटा बाई 2 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 आयोटा, यही दो रूट्स हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इस एक्सरसाइज में। तो आज के लिए इस टॉपिक को इसी पर एंड करते हैं। यह टॉपिक भी खत्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला दिन पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी।